Very good morning, students. I hope you all are doing great at your place. Let's start today's lecture, and the topic for today's lecture is our body. अपनी body के बारे में हम पढ़ेंगे. Let's start. Our body is a wonderful machine. It's made up of different body parts. हमारी बॉडी क्या है? एक बहुत ही अच्छी मशीन है. वंडरफुल मीन्स बहुत बढ़िया मशीन है. और वो किससे बनी है? बहुत सारे अलग अलग बॉडी पार्ट से बनी. So it is made up of different body parts. See the picture given below and learn the names of the different parts of your body. हमें एक पिक्चर गिवन है नीचे ये, और इसकी मदद से हमें हमारी बॉडी पार्ट सीखेंगे और पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर कितने अलग अलग तरीके के पार्ट्स होते हैं. सबसे पहले अगर हम देखें, सबसे पहले क्या है? हेड. हेड के ऊपर क्या है? हेयर्स है. फिर क्या है हमारा ये वाला पोर्शन, इसे क्या कहते हैं? फोरहेड. नीचे आते हैं हमारे फेस के ऊपर. फेस पे क्या होती है? हमारी आईज होती है, 1 and 2. फिर क्या है? नोज. दिस इज आवर माउथ. माउथ से नीचे वाला ये जो पोर्शन है इसे क्या कहते हैं? चिन कहते हैं. ये क्या है? हमारे ईयर्स. हमारे पास कितने ईयर्स होते हैं? 2 ईयर्स होते हैं. और कितनी आईज होती हैं? 2 आईज. नोज कितनी है हमारे पास? एक. माउथ ओनली 1 माउथ. और चिन भी एक ही है. हेड भी एक है और हेड भी हमारे पास एक ही होता है. तो अभी तक हमने ऊपर के बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ा. हमने पढ़ा कि सबसे पहले हमारे पास हेड होता है. हेड के ऊपर क्या है? हमारे हेयर्स प्रेजेंट. नीचे आते हैं तो ये क्या है? ये वाला पोर्शन जो होता है दिस इज नोन एज आवर फोरहेड, जो हमारा ये वाला पोर्शन होता है. उससे नीचे आएंगे तो हमारा फेस आता है. फेस पे क्या क्या है? हमारी आईज. कितनी आईज है हमारे पास? 2 आईज होती है. आईज के बाद नीचे आते हैं, फिर ये क्या है? हमारी नोज. और कितनी नोज होती है? ओनली 1 नोज. नोज के नीचे क्या होता है? हमारा माउथ. हाउ मेनी माउथ वी हैव? वी हैव ओनली 1 माउथ. माउथ के नीचे चिन. चिन कितनी होती है? 1. साथ में ये दो दो क्या है हमारे पास? ईयर्स है. ईयर्स. यहाँ तक हमें समझ आया. अब हम नीचे आते हैं. ये पोर्शन क्या है? हमारा नेक. हमारी नेक, जो हमारा ये वाला पोर्शन. नेक से नीचे आते हैं हमारे ये वाले पोर्शन, दिस एंड दिस. ये क्या है? हमारे शोल्डर्स है. ये भी हमारा शोल्डर है और ये भी हमारा शोल्डर है. और नीचे आते हैं क्या है? एल्बो. फिर एल्बो से नीचे ये क्या होता है? हमारा स्टमक होता है. देन एल्बो से नीचे क्या है? ये वाला पोर्शन हमारी आर्म्स. दीज आर आर हैंड्स. ये क्या है? हमारे हैंड. यहाँ पे भी हमारा हैंड होता है. और हैंड्स में क्या होती है? हमारी फिंगर्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये क्या है? हमारी फिंगर्स हैं. उसके बाद हम आते हैं नीचे. नीचे क्या होती है? ये क्या है? हमारी नीज होती है नीचे. नीज से नीचे लेग्स. और सबसे नीचे क्या होते हैं? हमारे फुट. और फुट्स में क्या होते हैं? हमारे टोज होते हैं. ये भी क्या है? टोज. So these are the different body parts that we have in our body: head, hairs, forehead, ears, neck, shoulders, eyes, nose, mouth, chin. Then we have our elbows. Elbow से नीचे आर्म होती है. आर्म के बाद हैंड्स. और हैंड्स के बाद फिंगर्स होती हैं. फिर हमारा स्टमक होता है. स्टमक से नीचे हम आएंगे तो हमारी नीज होती हैं दोनों तरफ. 2 लेग्स होती हैं हमारे पास. 2 फुट्स होते हैं और हमारे पास टोज होते हैं फुट के अंदर. These are the different body parts that we have in our body. Next, working of body parts which are lying outside. Body parts जो हमारे बाहर दिख रहे हैं हमें, ये हमारी कैसे कैसे काम करते हैं, इनकी वर्किंग. We do many things with our hands. हम अपने हाथों से बहुत सारी चीजें की. हम खाते किससे? अपने हाथ से. राइट. लिखते किससे? हाथ से. होल्ड. कोई भी चीज ये मैंने पकड़ी है, कैसे पकड़ा हुआ है पेन? अपने हाथ से पकड़ा हुआ है. और थ्रो. जब हम बॉल फेंकते हैं तो किससे फेंकते हैं? हमारे हाथ से. तो हमारे बॉडी पार्ट जो बाहर हमें दिख रहे हैं आउटसाइड है, वो किस किस चीजों में हेल्प करते हैं? अलग अलग चीजों में. जैसे कि हैंड्स की मदद से हम खाते हैं, लिखते हैं, होल्ड चीजों को पकड़ते हैं और चीजें फेंक देते हैं. नेक्स्ट, वी डू मेनी थिंग्स विद आवर लेग्स. हम अपनी लेग्स की मदद से भी बहुत कुछ, जैसे कि वॉक. हम चलते किसकी मदद से हैं? लेग से. रन. भागते किससे हैं? लेग्स की मदद से. किक. बॉल किक करते हैं हम किससे? लेग से या हैंड से? लेग से करते हैं. और हम जंप किसकी मदद से करते हैं? हमारी लेग्स की मदद. नेक्स्ट, we do many things with our body part. We do many things with body parts of our face. हमारे फेस पे जितने बॉडी पार्ट्स हैं, अभी हमने पढ़ा था, नोज है, आईज है, ईयर्स है, माउथ है, ये भी अलग अलग चीजों में हमारी हेल्प करते हैं. ये कैसे काम करते हैं देखते हैं.
सबसे पहले क्या है, हमारी आईज है, और आईज हमें किस में हेल्प करती है, देखने में हेल्प करती है, तो आईज हेल्प अस टू सी थिंग्स। फिर क्या है, हमारी नोज होती है, ये क्या है, हमारी नोज। नोज हमें किस में हेल्प करती है, स्मेल करने में हेल्प करती है। हमें पता चल जाता है कि मम्मी ने आज बहुत अच्छा खाना बनाया है स्मेल से, और स्मेल हमें कौन करने देती है, हमारी नोज। नेक्स्ट क्या है, ईयर्स। हमारे ईयर्स हमें किस चीज में हेल्प करते हैं, सुनने में, कि हमें कोई कुछ जो भी बात सुनाई देती है वो किसकी मदद से, हमारे ईयर्स की मदद। एंड दिस इज आवर टंग। हम किस कैसे बता देते हैं कि खाना बहुत अच्छा बना था, खाने में बहुत मिर्चें थी, खाना कड़वा था, मीठा था, कैसे बताते हैं, हमारी टंग की मदद से। और टंग हमें क्या करती है, टेस्ट करने में हेल्प करती है। टंग से हमें पता चलता है खाना कैसे बना था, टेस्टी था, खट्टा था, मिर्चें थी, मीठा था, कैसा था, ये हमें टंग बताती है। टंग हेल्प अस टू टेस्ट। तो हमारे फेस पे जितने बॉडी पार्ट्स हैं, फेस के ऊपर जो बॉडी पार्ट्स हैं वो हमारी हेल्प करते हैं अलग अलग चीज। नेक्स्ट, वी डू मेनी थिंग्स बाय यूजिंग आवर बैक एंड शोल्डर्स। हम अपनी बैक और अपने शोल्डर्स की मदद से भी बहुत कुछ करते हैं, जैसे कि पुश। आपको कोई भी चीज को धक्का देना हो तो आप अपने शोल्डर्स का इस्तेमाल करके उसे धक्का देते हो। नेक्स्ट, पुल, कुछ भी खींचना है तो अगेन कौन हेल्प कर रहे हैं, हमारे शोल्डर्स। शोल्डर्स की मदद से आप चीजों को ऐसे खींच लोगे। नेक्स्ट, बेंडिंग फॉरवर्ड। अगर हमें आगे झुकना है तो हमारी बैक हमारी हेल्प करती है आगे झुकने में। एंड बेंडिंग बैकवर्ड, पीछे झुकना है तो उसमें भी हमारी बैक हमारी हेल्प करती है। तो बैक और शोल्डर्स हमें पुल, पुश, बेंडिंग फॉरवर्ड और बेंडिंग बैकवर्ड। बेंडिंग का मतलब मुड़ना, आगे झुकना, आगे मुड़ना, और पीछे को बोलते हैं बैकवर्ड। तो हमारे बैक और शोल्डर्स भी हमें अलग अलग चीजों में हेल्प करते हैं। अभी तक तुमने वो बॉडी पार्ट्स पढ़े जो बाहर से दिख रहे थे, अब कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो अंदर, वर्किंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स विच आर लाइंग इनसाइड हमारी बॉडी। बॉडी के अंदर जो पार्ट्स हैं वो हमें किस चीज की हेल्प करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले है, पुट योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, डू यू फील समथिंग बीटिंग, यस इट इज आर हार्ट। हमें हमारे हैंड को हमारी चेस्ट पे, ये हमारी चेस्ट होती है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड, हमें हमारी चेस्ट पे लेफ्ट साइड पे हाथ रखना है, और हमें ये महसूस करना है कि कुछ यहाँ पे ऐसा है जो बीट कर रहा है, यानी कि कुछ ऐसा है जिसमें कोई वाइब्रेशन है, बीटिंग हो रही है। यस, हमें ऐसा लगता है कि हमारा दिल धड़क रहा है, तो यानी कि क्या है, हमारा हार्ट होता है हमारी लेफ्ट साइड पे। तो ये क्या है, दिस इज आर हार्ट, जो कहाँ पर है, लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, जो बीट कर रहा होता है। पॉइंट टू रिमेम्बर इज, मेक अ फिस्ट ऑफ योर हैंड, दिस इज द शेप ऑफ योर हार्ट। हार्ट कैसा दिखता है, आपको अपने हैंड के साथ एक फिस्ट, फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, हाथों को, हाथ को बंद कर लो ऐसे। तो ये जो आपने बनाया है, दिस इज नोन एज अ फिस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, मुट्ठी। तो हमारा जो हार्ट की शेप होती है वो कैसी होती है, हमारी फिस्ट जैसी। तो ऐसा ही दिखता है हमारा हार्ट। अगर आप देखोगे तो फिस्ट के शेप जितना होता है, जितना हमारा हाथ फिस्ट होती है, बंद करने के बाद वैसी शेप हमारे हार्ट की होती है। तो द हार्ट इज द फर्स्ट बॉडी पार्ट जो हमारे अंदर है, बॉडी के अंदर है। नेक्स्ट क्या है, हमारा ब्रेन। प्रेस योर हेड, इट इज वेरी हार्ड। अगर हम यहाँ दबाएंगे तो हमें पता चलेगा कितना सख्त है, कितना हार्ड है। इट इज आर स्कल, इट प्रोटेक्ट्स आर ब्रेन। ये हमारा स्कल होता है जो बहुत हार्ड होता है, ये वाला पोर्शन। इसके अंदर क्या है, हमारा ब्रेन है। कल ने ब्रेन को क्या कर रखा है, बचा के रखा हुआ है, प्रोटेक्ट कर रखा है अपने अंदर। सो दिस इज आर ब्रेन। नेक्स्ट, टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड। लंबी सांस लेके रुक जाए। व्हाट होल्ड्स योर ब्रेथ, सांस लेने में कौन मदद करता है, अ पेयर ऑफ लंग्स होल्ड्स आवर ब्रेथ। आप सांस किससे ले पा रहे हो, पेयर ऑफ लंग्स। पेयर मीन्स वी हैव टू लंग्स, वन एंड टू, पेयर ऑफ लंग्स। लंग्स हमारे अंदर दो होते हैं, वी हैव पेयर ऑफ लंग्स। और लंग्स हमें क्या करते हैं, हमें सांस लेने में हेल्प करते हैं, दे हेल्प अस होल्ड आवर ब्रेथ। ये हमारे क्या बने हुए हैं, दोनों लंग्स बने हुए। नेक्स्ट, व्हेन यू ईट फूड वेयर डज इट गो। हम खाना खा लेते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक में चला जाता है। तो द फूड वी ईट गोस इन आवर स्टमक। ये क्या है, हमारा स्टमक है। जब हम खाना खा लेते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर जाके कहाँ बैठ जाता है, हमारे स्टमक में बैठ जाता है। तो ये अंदर, ये वो बॉडी पार्ट्स है बेटा जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन, देन वी हैव अ पेयर ऑफ लंग्स, दो लंग्स होते हैं, और हम, हमारे अंदर क्या है, स्टमक है जो हमारा खाना अपने अंदर स्टोर कर। नेक्स्ट,
सेम वर्क इज डन बाय यूजिंग बोथ हैंड्स एंड लेग्स। अब कुछ ऐसे काम होते हैं जिनमें हाथ और पैर दोनों की जरूरत है। सेम काम को करने के लिए ना तो सिर्फ हाथ से हो सकता है ना सिर्फ पैर से, जैसे कि स्विमिंग करना। स्विमिंग में हमें अपने हाथों का भी इस्तेमाल करना है और अपने पैरों का भी। सेम काम इज डन बाय यूजिंग बोथ हैंड्स एंड लेग्स। एक ही काम को करने के लिए लेग्स और हैंड्स दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सब ऐसे काम कौन से होते हैं, जैसे कि स्विमिंग। फिर क्या है, स्किपिंग। रोप स्किप करते हैं, रस्सी कूदते हैं। कैसे, रस्सी में आप अपने हैंड्स का भी इस्तेमाल करते हो और आप अपने पैरों का भी इस्तेमाल करते हो। फिर क्या है, डांसिंग। आप अपने हैंड्स और लेग्स दोनों की मदद से डांस कर पाते हो। लास्ट इज एक्सरसाइजिंग। एक्सरसाइज करने के लिए हैंड्स और लेग्स दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये वो कुछ ऐसे काम है जिनमें हमें हमारे हैंड और लेग्स दोनों को यूज करना पड़ेगा एक ही काम करने के लिए। अलग अलग नहीं, एक काम। डांसिंग कर रहे हो, एक ही काम, लेकिन हाथ और पैर दोनों का इस्तेमाल। सिमिलरली स्किपिंग में भी हैंड्स और लेग्स दोनों। स्विमिंग में भी हमारे हाथ और पैर दोनों हमें यूज करने पड़ते हैं और एक्सरसाइज टाइम भी दोनों का इस्तेमाल करता है। Thus we have learned that all our body parts work in harmony and help us to move to various। तो हमने क्या पढ़ा कि हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, सारे बॉडी पार्ट वो हार्मनी में यानी कि एक सीक्वेंस में काम करते हैं और वो हमें हेल्प करते हैं चीजों को मूव करने में और बहुत सारे काम करने में हमारी हेल्प करते हैं। दे हेल्प अस टू मूव, वो हमें चलने में, फिरने में, मूव करने में मदद करते हैं और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। I hope you have understood the entire chapter. So now it's the time to do some exercises and let's study कि हमें कितना आया है। Pick the correct option. Our body is a dash machine. Wonderful, horrible, both A and B and none of these. हमारी बॉडी एक बढ़िया मशीन है या एकदम बेकार है? बढ़िया मशीन है, तो यानी कि वंडरफुल है। So our body is a wonderful machine. Next, you do exercise by using hands only, legs only, both hands and legs and none of these। एक्सरसाइज करने के लिए हमें सिर्फ हाथ चाहिए, हाथ से हो जाएगी या सिर्फ पैरों से या दोनों चीजों से होगी या किसी से भी नहीं। एक्सरसाइज दोनों से होती है, हैंड से भी और लेग से भी। सो बोथ हैंड्स एंड लेग। नेक्स्ट, द स्कल प्रोटेक्ट्स आवर हार्ट, ब्रेन, माउथ या स्टमक। स्कल अपने अंदर किसे प्रोटेक्ट करके रख रहा था? ब्रेन को। तो स्कल प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन। यहाँ पे क्या था? बोथ हैंड्स एंड लेग्स। और ये क्या है? हमारी बॉडी कैसी मशीन है? वंडरफुल। नेक्स्ट, इनसर्कल द ऑड वन आउट इन ईच ग्रुप। हमें क्या करना है? तो व्हाट वी हैव टू डू इज, देयर आर 4 ग्रुप्स। हमें दे रखे 1 2 3 और 4 ऐसे दे रखे हैं। एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है बेटा, दिस इज द थर्ड ग्रुप और ये क्या है? हमारा फोर्थ ग्रुप। हमें 4 चीजें एक साथ दे रखी है 1 2 3 4 और हमें बताना है इन चारों में से कौन सा एक अलग है। जो अलग है उसे हमें सर्कल करना। फर्स्ट इज आईज, ईयर्स, नोज और हार्ट। ये तीनों कहाँ पर होते हैं? फेस पर होते हैं। आईज, ईयर्स, नोज। हार्ट कहाँ है? हार्ट तो बॉडी के अंदर है, यानी कि वो इनसे अलग है, तो उसे हम सर्कल कर दें। नेक्स्ट, लंग्स, स्टमक, हैंड्स एंड ब्रेन। लंग्स कहाँ होते हैं? बॉडी के अंदर। स्टमक कहाँ होता है? बॉडी के अंदर। ब्रेन कहाँ होता है? वो भी बॉडी के अंदर, स्कल के अंदर। और हैंड्स कहाँ होते हैं? वो बाहर होते हैं, वो अंदर के नहीं होते। हैंड्स क्या हो गए? इनमें अलग हो गए, तो मैंने उसे सर्कल कर दिया। रन, होल्ड, जंप एंड वॉक। रन मीन्स भागना, वॉक करना पैरों से करते हैं, रन भी पैरों से करते हैं, जंप भी पैरों से करते हैं। चीजें पकड़ते किसकी मदद से? हाथ की मदद से। तो यानी कि बाकी 3 चीजें पैरों से होती हैं और होल्ड किससे होता है? हैंड से होता है। तो ये अलग हो गया, सो हमने इसे सर्कल कर दिया। नेक्स्ट इज किक, पुल, बॉडी, पुश। किक किससे करते हैं? पैरों से। पुल करते हैं किससे? पुल करते हैं यानी कि कोई एक एक्टिविटी कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं हाथ से करते हैं। बॉडी क्या है? सबसे अलग है इसमें, हमने इसे सर्कल कर दिया। नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग। व्हाट इज आवर बॉडी मेड अप ऑफ? बॉडी में अलग अलग पार्ट्स हैं, आपको यहाँ पे बॉडी पार्ट्स बता। डज योर बॉडी पार्ट परफॉर्म सेम काइंड ऑफ वर्क? क्या जो हमारे बॉडी पार्ट होते हैं सबका एक ही काम होता है? नहीं, सबके अपने अपने काम होते हैं। यू हैव टू राइट दैट। नेम सम बॉडी पार्ट्स व्हिच लाई इनसाइड आवर बॉडी। हमें कुछ ऐसे पार्ट्स बताने हैं जो हमारी बॉडी के अंदर है, जैसे हार्ट, ब्रेन, स्टमक, लंग्स। यू हैव टू राइट देयर नेम। एंड नेक्स्ट इज नेम सम वर्क दैट यू डू बाय यूजिंग बोथ हैंड्स। लेग्स, अभी ऊपर हमने पिक्चर में कहा था ऐसे काम जिसमें लेग्स और हैंड्स दोनों का इस्तेमाल हो।
स्विमिंग हो गया, एक्सरसाइज हो गया, तो आपको ऐसी चीजों का नाम लिखना है. सो दीज आर सम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट यू पीपल विल बी डूइंग इन योर homework. I hope you have understood the entire chapter. Thank you very much, and now we'll be meeting in the next chapter. Thank you and have a great day.